नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को अवतार बताया जा रहा है और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं लेकिन सारी कोशिशें यहाँ पर नाकाम हैं। एसएससी हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एसएससी सीजीएल, यूपी SSC पेट, बीएड 2022 की पूल काउंसलिंग और अन्य महत्वपूर्ण एकेडमिक सूचनाओं को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये गुलाब देवी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा विभाग की। इनका कहना है कि माननीय मोदी जी एक अवतार हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो ये BBC न्यूज़ में काफ़ी इनका स्टेटमेंट वायरल रहा है। कल की डेट में ये स्टेटमेंट दिया गया है। आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के मतलब लोकसभा जो 2024 का इलेक्शन है उसके बाद से संन्यास की बातें हैं, तो उसी को लेकर ये स्टेटमेंट है। अब देखते हैं कि और सियासत किस प्रकार से यहाँ पर रुख लेती है। दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा की सूरत संवारेंगे 1 दर्जन संस्थान। देखा जाए तो प्रदेश के 12 शोध संस्थान और विश्वविद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के लिए काम करेंगे। ये संस्थान विभाग की योजनाओं का आकलन करेंगे। इनमें गिरी शोध संस्थान, जीबी पंत शोध संस्थान के साथ कई विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग भी शामिल हैं। नवंबर 2022 से 1 साल तक के लिए इन संस्थानों के साथ अनुबंध किया गया है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में देखिए बहुत सारे सुधार हो रहे हैं और यहाँ पर सूरत संवारने के लिए कई सारे संस्थानों को, जो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, सभी को लगाया जा रहा है। आज की ये भी अपडेट है। परिषदीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को नहीं मिले शिक्षक, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति भी फंसी है। तो शिक्षा में सुधार की कोशिशों पर विवाद का ग्रहण है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में सुधार की जो कोशिशें हैं विवादों में फंस गई हैं। इसका नतीजा है कि लाखों बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE 2009 के अनुसार जो शिक्षा है वो नहीं मिल रही। कहीं अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किए गए परिषदीय स्कूलों में अंग्रेजी भाषा के योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे, तो कहीं शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के अंग्रेजी माध्यम से संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 3 साल बाद भी योग्य शिक्षक नहीं मिले हैं। प्रदेश भर के अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में देखा जाए तो योग्य शिक्षकों की तैनाती के लिए मार्च 2019 में जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। तो देखिए, जब तक बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्तियां नहीं होंगी तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रमोशन भी काफ़ी आवश्यक है। प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उनको जूनियर में प्रमोट किया जाए, क्योंकि जूनियर में जो भर्तियां हैं वो 6 to 8 में प्रमोशन से ही भरी जाएंगी और कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो 1 to 5 में अगर जो नई भर्तियाँ हैं वो कर ली जाएँ तो बहुत सारे स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैथ स्ट्रीम के भी हैं, साइंस के भी हैं, कुछ इंग्लिश से भी हैं, कुछ आर्ट साइड के भी हैं। तो इस प्रकार के जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट है उनसे कुछ जो सुधार है वो बेसिक शिक्षा विभाग में हो सकता है। और देखा जाए तो 4 साल से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति तक नहीं हुई है। ये वही प्रमोशन का पेंच है। अगर प्रमोशन कर दें तो बेसिक शिक्षा विभाग में कम से कम 30-40 हज़ार पोस्ट तो आराम से निकल के आ जाएंगे। देखिए, प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में 44,378 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और इनमें से 75% या 30,000 से अधिक स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक ही नहीं है। तो ये 30,000 प्रमोशन सीधे से बनते हैं। प्रमोशन ना होने से प्रभारी प्रधानाध्यापकों को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है और शिक्षकों की नई भर्ती में भी जो लगातार अड़चनें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी बेसिक शिक्षा विभाग का सुधार हो सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो केजरीवाल ने मांग उठाई तो भाजपा कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो को लेकर सियासत तेज है। हम समृद्धि और मुश्किलों से पार पाने के लिए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए अलग अलग प्रयासों के साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी चाहिए। तो उनका आशीर्वाद रहा तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी।
देखा जाए तो भारतीय नोटों पर गांधी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की जो तस्वीर हैं लगाए जाने की मांग पर बुधवार को सियासी पारा चढ़ा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से नोट पर एक तरफ गांधी और दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की मांग की। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस ने इसे सियासी पैंतरा बताते हुए बयान पर सवाल भी उठाए। दोस्तों देखा जाए तो CGLE 2021 टीयर 2 की जो अंतिम उत्तर कुंजी है जारी कर दी गई है। SSC की तरफ से CGLE 2021 की टीयर 2 की अंतिम उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। यह 10 नवंबर की शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी उक्त तिथि तक अपनी आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। टीयर 2 का रिजल्ट 15 अक्टूबर को घोषित किया गया था और इसमें 38,289 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। देखा जाए तो हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 3 पालियों में आज से होगी। SSC की ओर से हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा 27 और 28 अक्टूबर को कराई जाएगी। परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 से इस शेड्यूल के अंतर्गत होने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो ये EMT और पायलट के पदों पर भर्ती हैं। 108 EMTS और 102 MCS एम्बुलेंस सेवाओं हेतु निजी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए वॉक इन इंटरव्यू है। पायलट एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए न्यूनतम 8वीं चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस MLB HMB न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 35 साल है। 31 अक्टूबर 2022 को वॉक इन इंटरव्यू है। और EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ होना चाहिए और किसी भी विषय में स्नातक हो। 2 से 3 वर्षीय हेल्थ केयर से संबंधित डिप्लोमा डिग्री हो। आयु 21 से 35 हो। 1 नवंबर 2022 को देखिए यहाँ पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। पता है मानसरोवर मैरिज लॉन, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ। तो उपरोक्त पदों पर भर्ती निजी संस्थाओं हेतु की जा रही है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ एकेडमिक सूचनाएं लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई कट ऑफ के प्रवेश कल तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए नए कट ऑफ पर ऑनलाइन प्रवेश 28 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के MSc कंप्यूटर साइंस में अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 118, EWS श्रेणी का कट ऑफ 96 और OBC का कट ऑफ 82 अंक है। SC श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। दोस्तों इसी के साथ SSC ने जारी किया है MTS 2020 की अंतिम उत्तर कुंजी। तो 15 अक्टूबर को इसका रिजल्ट जारी हुआ था। 3887 अभ्यर्थियों का इसमें चयन भी हो चुका है। देखा जाए तो बीएड की पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से होगी। रूहेलखंड विश्वविद्यालय अब 7 नवंबर से बीएड की पूल काउंसलिंग कराने की तैयारी में जुट गया है। इसके जरिए विद्यार्थी कॉलेज की चॉइस बदल सकेंगे। विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि इसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। आखिर में डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। इससे अभ्यर्थी कॉलेज में सीधे दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए 560 रुपये आवेदन शुल्क है और इस समय बीएड काउंसलिंग का चौथा चरण चल रहा है, लेकिन काउंसलिंग में करीब 1 लाख विद्यार्थी शामिल हो पाए हैं। 7 नवंबर से पूल काउंसलिंग शुरू होगी जो 1 सप्ताह चलेगी। विश्वविद्यालय का तर्क है कि पिछले साल लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की काउंसलिंग कराई गई थी। शुरुआती चरण में काउंसलिंग की रफ्तार धीमी रही, लेकिन पूल काउंसलिंग में काफ़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। डायरेक्ट काउंसलिंग का रिकॉर्ड भी 1 लाख से अधिक का रहा था। तो अब ये दिन दूर हैं, क्योंकि बीएड का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वो झुकाव अब नहीं रह गया और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा विभाग में भर्तियां भी नहीं आ रही। तो इस वजह से भी कोई बीएड में इंटरेस्टेड अब ज़्यादा नहीं है। देखा जाए तो नवंबर में शुरू होंगे स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को बैठक होगी। इसमें कट ऑफ जारी करने की तारीख तय होगी। प्रवेश निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने बताया है कि प्रवेश का प्रारूप तय होने के साथ ही कॉलेजों को भी मेरिट सौंप दी जाएगी। इसके आधार पर कॉलेज अपनी कट ऑफ जारी कर प्रवेश लेंगे। पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश होंगे। 4 से 5 दिनों के बाद कॉलेज कट ऑफ जारी कर प्रवेश लेना शुरू करेंगे। यह प्रक्रिया नवंबर तक चलेगी और उम्मीद है कि दिसंबर से स्नातक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दोस्तों देखा जाए तो UPSSC में एक फिक्स जो कट ऑफ है उसकी मांग चल रही है। क्योंकि देखा है आपने कि जो बंद दरोगा का विज्ञापन हो गया या इधर जो है जूनियर असिस्टेंट का आया, कुछ 100, 200, 400 पोस्ट का जो भी विज्ञापन आ रहा है उसमें एक हाई कट ऑफ जा रही है। 80 कट ऑफ, 70 कट ऑफ निकल के आ रहा है। तो इससे बाकी जो छात्र हैं वो सिर्फ
मूक दर्शक बने हुए हैं, वो बाहर से देख रहे हैं, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जैसे टेट एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, उसी प्रकार से पेट भी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम हो, इसके लिए बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यूपी SSSC पिकअप भवन में होने वाला है। और बहुत सारे जो छात्र हैं पूरे उत्तर प्रदेश से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो जैसी इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को डिलीवर की जाएगी। फिलहाल के लिए जो ट्विटर कैंपेन है वो लगातार चलाया जा रहा है कि यूपी SSSC की एक पेट की जो फिक्स कट ऑफ है वो रखी जाए, जिससे कि छात्र कम से कम आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट तो कर पाएँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।